हेलो गाइस, हम अभी पहुंच चुके हैं नीलकंठ महादेव के दर्शन करने। और सुबह के 7 बजे निकले हुए हैं, अभी ऑलमोस्ट 11 बज गया, तो 3 घंटे में लग गए, 4 घंटे पहुंचने में सिर्फ। तो भाई आज क्योंकि 3 दिन छुट्टियां थी तो ट्रैफिक हर जगह एकदम चकाचक मिला। तो ये देखिए पहाड़ी यहाँ की है और हमें यहीं से ट्रैकिंग करते हुए वापस चलना है करीब 2 किलोमीटर। तो चलते हैं आगे और आपको नीलकंठ महादेव का दर्शन कराते हैं। दोस्तों, ऋषिकेश में स्थित नीलकंठ महादेव का मंदिर भगवान शिव को समर्पित सबसे प्रतिष्ठित मंदिरों में से एक है। इस मंदिर की नक्काशी देखते ही बनती है और इस मंदिर के बारे में बताया जाता है कि भगवान शिव ने इसी स्थान पर समुद्र मंथन से निकला हुआ विष ग्रहण किया था। और तभी माता पार्वती उनके पीछे ही थी और उन्होंने उनका गला पकड़ लिया था, जिससे विष ना तो गले से बाहर निकला और ना ही उनके शरीर के अंदर गया। तब से भगवान भोलेनाथ को नीलकंठ के नाम से भी जाना जाता है। और इसी पर्वत की चोटी पर आकर भगवान शिव के कंठ को शीतलता प्राप्त हुई। इस वजह से इस जगह को, इस मंदिर को नीलकंठ महादेव के नाम से जाना जाता है। लोगों की मान्यताएं हैं कि सावन के महीने में अगर आप कांवड़ से गंगा जल लेकर यहाँ पर भोलेनाथ को अर्पित करते हैं तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो चलिए दोस्तों, हम भी चलते हैं, भगवान नीलकंठ महादेव के दर्शन करते हैं और उन पर जलाभिषेक करते हैं। तो दोस्तों, अब हम मंदिर परिसर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। सामने आप देख रहे होंगे मंदिर में बड़ी लंबी लाइन लगी हुई है और इसके आगे कैमरा वर्जित है, तो आगे का फुटेज हम नहीं रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे दर्शन करने के बाद। तो दोस्तों, भगवान नीलकंठ महादेव के दर्शन हो गए हमें प्राप्त। आप अंदर जाएंगे तो आपको पहले नंदी महाराज मिलेंगे, आप उन पर जलाभिषेक करिए। उसके बाद फिर भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर आप जलाभिषेक और गंगा जल से उनको अर्पित करिए। उसके बाद फिर आप बाहर की तरफ प्रस्थान करेंगे और बाहर आने के बाद एक जगह पर आपको और भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग है, वहाँ पर जलाभिषेक करना पड़ता है। उसके बाद आपकी पूजा संपन्न होती है। अगर आपको कोई भी मन्नत मांगनी है भगवान भोलेनाथ से तो आप सामने सिद्ध समाधि स्थल है, वहाँ पर जाकर अपनी मान्यता के नाम का धागा बांध दीजिए भोलेनाथ को। और उसके बाद जब भी आपकी मान्यता पूरी हो जाए तो आकर आप धागा खोल दीजिए। तो दोस्तों, हमारा नीलकंठ महादेव का दर्शन पूरा हुआ। अब इसके बाद हम वापस ऋषिकेश की तरफ प्रस्थान करेंगे और वहाँ पर राम झूला और अन्य चीज़ों को देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद वापस हरिद्वार की तरफ निकल जाएंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं ऋषिकेश में वापस। दोस्तों, हम आ चुके हैं ऋषिकेश और ऋषिकेश के सेल्फी पॉइंट पर इसमें हम खड़े हैं, जहाँ से आपको पूरा ऋषिकेश दिखाई देता है और राम झूला। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको नज़दीक से राम झूला दिखाते हैं। तो भैया, ये हैं राम झूला के 2 स्तंभ, 2 इधर 2 उधर, जिन पर पूरा राम झूला बैलेंस में टिका हुआ है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और राम झूला से गंगा नदी और पूरे ऋषिकेश का नज़ारा देखते हैं।
दोस्तों हम राम झूला के इस तरफ आ चुके हैं और दूसरी तरफ आने के बाद आपको यहाँ पर छोटा सा एक मंदिर दिखेगा भोलेनाथ का। तो यहाँ पर भी आप जा सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं और इसके बगल में ही गंगा घाट है। तो अब हम बढ़ते हैं गंगा घाट की तरफ और थोड़ी देर गंगा के तट पर विश्राम करेंगे और माता गंगा के शीतल जल का आनंद लेंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं गंगा घाट। तो भाई यहाँ आने के बाद इतना आराम, इतना सुकून मिल रहा है। सिर्फ पानी में पैर डालकर बैठे हैं और पूरे दिन भर की थकान निकल गई। तो यही होता है माता गंगा की पवित्रता में। तो दोस्तों अब यहाँ थोड़ी देर हम बैठेंगे, उसके बाद फिर यहाँ से प्रस्थान करेंगे आगे की तरफ। तो दोस्तों वापस जाते जाते हमें भगवान बजरंगबली के भी दर्शन हो गए। और ये बजरंगबली का मंदिर राम झूला के दूसरी तरफ है। जहाँ से हम राम झूला पर चढ़े थे बस वहीं पीछे ही है प्राचीन श्री हनुमान मंदिर स्थित है। तो चलिए बजरंगबली के भी दर्शन करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ऋषिकेश से हम हरिद्वार की तरफ वापस जा रहे थे और रास्ते में हमें भगवान भोलेनाथ का एक मंदिर दिखाई दिया। तो हमने सोचा कि यहाँ पर दर्शन करते हुए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर आप कभी भी आएंगे तो आपको बहुत ही खूबसूरत भगवान भोलेनाथ की श्वेत शिवलिंग दिखाई देगी, जो देखने में अत्यंत खूबसूरत लगती है। तो अगर आप कभी भी इस तरफ जा रहे हैं तो भगवान भोलेनाथ के दर्शन अवश्य करके फिर आगे बढ़िए। तो दोस्तों हमारा ऋषिकेश का सफ़र पूरा हुआ और हमने नीलकंठ महादेव के दर्शन किए, राम झूला देखा, थोड़ी देर गंगा तट पर विश्राम किया और अब हम वापस जा रहे हैं हरिद्वार। हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था और हमने ऋषिकेश को पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं कर सके। और अगली बार हम आएंगे तो हरिद्वार और ऋषिकेश को और अच्छी तरह से एक्सप्लोर करेंगे। तो आई होप दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे, और अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको ऐसे ही अच्छी वीडियोस हम आप तक पहुंचाते रहें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले व्लॉग में।